हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ। वो क्लास वाइज अलग होते हैं, कभी 10th के लिए, कभी 11th के लिए, कभी 12th के लिए। लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो और बनाऊँ जो कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि हम लोग क्या करते आ रहे थे और हम लोगों का जो प्रोग्रेस है वो कितनी अप टू मार्क है। यानी कि जब हम क्लास 1 या केजी या नर्सरी में थे तब हमारे मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या आते थे। तो आप लोग ज़रा ध्यान करिए कि जब आप लोग केजी या फर्स्ट या नर्सरी में थे और आपको थोड़ा भी याद हो कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे, तो शायद आपको दिखाई देगा या ध्यान आएगा 100 या 99। अब आप सोचिए कि आपकी जितनी भी स्कूलिंग हुई, आपके कभी भी फुल मार्क्स आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे। अब वो शायद छोटी क्लास हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब आपने सोचा बहुत सारे बच्चों के, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं क्लास 1 में या केजी में या क्लास 2 में 100 दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतती है और आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हो, तो ऐसा भी हुआ होगा 100 के बाद आपके 99 या 98 आए होंगे। फिर उस समय को सोचिए जब आपको बहुत ख़राब लगा होगा, जब आपके 100 आते थे और आपके अब मार्क्स आ गए 98 या 99। 2 दिन खराब लगा, सोचा कि इसमें देखेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं हम लोगों ने और हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। उसके बाद जब हम 4th 5th में पहुंचे तो वो मार्क्स आ गए 92, 90, 95। अब हम हल्के हल्के हैबिचुअल होते चले गए। 100 से 99 आए, 99 से 95 आए, फिर 90 आए और हमारी क्लास भी प्रमोट होती चली गई और हम 5th क्लास तक पहुंच गए। उसके बाद 6th 7th 8th जूनियर सेक्शन शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि हमारे मार्क्स 90 और 80 की रेंज में आने लगे। कभी 80, कुछ दुख हुआ, फिर हम सेटिस्फाई हो गए और जब हम क्लास 10th 11th या 12th में आए तो वो मार्क्स 40-60 की रेंज में आना शुरू हो गए। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हम इसे रोक सकते थे? तो मेरा आंसर है कि आप बिल्कुल रोक सकते थे, आप 100% रोक सकते थे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कह रहे हैं कि कैसे रोक सकते थे? जब भी आपके 100 से 99 या 98 या 95 मार्क्स आए, अगर आपने उन मिस्टेक को, जिसके कारण आपके टीचर ने आपके वो मार्क्स डिटेक्ट किए, तो 2 तरीके होते हैं। एक टीचर से कहें सर ये ठीक है, हमने ऐसा किया, आपने इतने काट लिए, वो सबसे ब्लंडर मिस्टेक है अगर हम ये बात करते हैं। अगर हम उस गलती को देखते और थोड़ा सा सिंसियरली एक्ट करते वहीं पर कि मेरे ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ बहुत छोटी सी एफर्ट थी कि हम अपनी गलती को किसी पेज पर, पेपर पे लिख लेते और हम दोबारा कोशिश करते कि ये हमारी मिस्टेक रिपीट ना हो, तो वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम थोड़े दुखी हुए, फिर हैबिचुअल हो गए और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम हो या तुम हो, कोई भी हो, अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर सकता है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने में या किसी से समझने में कहीं कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर मिस्टेक हो रही है तो कम से कम सीरियसली उसको सोचिए कि ये मिस्टेक हो रही है और ऐसी मिस्टेक मुझसे इन फ्यूचर ना हो। एक छोटी सी बात, आपकी जो भी परफॉर्मेंस आई थी या अब आएगी, उसमें कुछ नहीं तो 50% का एक
इंक्रीजिंग फैक्टर आएगा, केवल एक सोच कि अगर हमने गलती की, अगर हम पेपर दे के आते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ जब आप 8th और 9th और 10th में आ गए, जब हम पेपर दे के आते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम थोड़ा सा अफसोस करते हैं, उसे भूल जाते हैं और फिर अपनी वही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर वो मिस्टेक, फिर पेपर आता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और हम उसे को मिस्टेक को और एक बड़े फैक्टर में करते हैं, क्योंकि हम हल्के हल्के हैबिचुअल होते चले जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है। बच्चों, थोड़ा सा काम करना है। अगर आप मिस्टेक होती है जब आप देखते हो, तो उस मिस्टेक को या तो अपनी एक पर्सनल डायरी बना लो, लिखो कि हमारे एग्ज़ाम में मुझसे ये गलती हुई, कोशिश करूँगा मैं कि ये गलती ना हो। तो वो आपके 2 सेंटेंस जो आपने अपनी डायरी पर लिखे कि मुझसे ये गलती हुई और मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे फ्यूचर में ये गलती ना हो, तो आप मानिए आपसे वो गलती फ्यूचर में नहीं होगी। उसका सीधा बेनिफिट होगा आपको कि आपकी परफॉर्मेंस पीछे की तरफ नहीं जाएगी, आप आगे बढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक कहने का आज मेरा मन किया कि मैं आपसे कुछ बात करूं, और ये कोई क्लास के लिए नहीं है कि ये वीडियो मेरा किसी क्लास 9th या 8th या 12th या उसके बाद के लिए नहीं है। ये मैंने जितने भी साल टीचिंग की है और क्या उसके मेरिट और डीमेरिट रहती हैं सोचने में या किसी चीज़ को समझने में, उसकी बात बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीखे होंगे इससे। मैं और भी वीडियो बनाऊँगा अगर मेरे दिमाग में और बातें आएंगी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप गेन करेंगे, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। ये सिंपल चीज़ है जो मुझे इतने साल पढ़ाने के बाद और जो बच्चों से इंटरेक्शन रहता है मेरा, तो मुझे समझ में आई कि कहाँ पर मिस्टेक होती है। तो इसको आप ज़रूर ठीक करिएगा। उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसको ठीक करेंगे और इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आना है, इसका कोई भी एक नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना है। तो आप कोशिश करिए। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।